गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा जो आज हमारा फिजिक्स का चैप्टर है 10th क्लास का, वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। उसकी जो वीडियो है मैं थ्योरेटिकल की लगभग सारी करा चुका हूँ। ठीक, प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, स्नेल का नियम, प्रकीर्णन वगैरह लगभग सारा कंप्लीट करा चुका हूँ। और उसमें एक टॉपिक जो था लेंस, ठीक, उसको मैंने उस समय केवल इंट्रोडक्शन टाइप में बताया था, डिटेल में नहीं बताया था। ठीक है ना, क्योंकि जो पहले 2018 के आसपास ये दो पार्ट में थे, मिरर अलग और लेंस अलग। अब जब से एनसीईआरटी पैटर्न हुआ है ये कंबाइंड पूरी यूनिट हो गई, लाइट यूनिट बोलते हैं जिसे। ठीक है ना, तो इसको मैं थोड़ी डीपली बताऊंगा और इसके बाद न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करूंगा। थ्योरी में इससे जो जस्ट पीछे वाली वीडियो थी उसमें करा चुका हूँ। ठीक, चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है। इसमें सबसे पहले जो हेडिंग है जो न्यूमेरिकल करेंगे वो लेंस है। लेंस है क्या? देखो बेटा, लेंस क्या है? लेंस एक प्रकार का पारदर्शिक माध्यम होता है या समांगी माध्यम होता है। ठीक है ना, इसमें दो इसके ये जो हैं दो पृष्ठ होते हैं जिसे बोलते थे उत्तल पृष्ठ। दो उत्तल पृष्ठ या दो पृष्ठ तथा एक, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक उत्तल तथा एक समतल पृष्ठ होता है। ठीक, उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। दोबारा एक बार देखो, लेंस एक प्रकार का पारदर्शिक माध्यम होता है जिसमें दो गोलीय पृष्ठ, ये गोल हैं ये रे, ठीक, दो गोलीय पृष्ठ हैं या एक समतल है। एक समतल होगा तो एक उत्तल होगा। ठीक है ना, मतलब एक समतल या उत्तल पृष्ठों से घिरा होता है, उन्हें क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। ठीक, लेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है उत्तल, नंबर सेकंड होता है उत्तल लेंस। इन्हीं पे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करूंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा मुझे बताना पड़ रहा था। ठीक, लेंस दो प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस का डायग्राम ये होता है, ये जो ऊपर बना हुआ है, ये उत्तल लेंस का है कि ऐसा लेंस जिसका क्या होगा भाई, ऐसा लेंस जो किनारों से पतला और बीच से क्या होता है? मोटा होता है। देखो किनारों से क्या है? पतला है और बीच से क्या है? मोटा है। उसे क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ये होता है आपका। ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच से क्या होता है? पतला होता है। ये दिखा है, किनारों पे क्या है? मोटा और बीच से क्या है? पतला। उसे क्या कहेंगे? अवतल लेंस कहेंगे। एक बार और दोबारा देखो, लेंस है क्या? लेंस एक प्रकार का पारदर्शिक माध्यम है, ठीक, जिसके दो गोलीय पृष्ठ, ठीक, एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ होता है। ठीक भैया, एक समतल तथा एक गोलीय पृष्ठ होता है, उसे क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। लेंस दो टाइप के होते हैं, उत्तल और अवतल। उत्तल क्या होता है? ऐसा लेंस जो बीच से मोटा और किनारों से क्या होता है? पतला होता है, उसे क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। अवतल क्या होता है? जो ऐसा लेंस जो हमारा किनारों पर क्या होता है? मोटा और बीच से क्या होता है? पतला होता है, उसे अवतल लेंस बोलते हैं। ठीक, फिर लेंस का रेखीय आवर्धन आ जाता है इसमें। लेंस का रेखीय आवर्धन है तो मुख्य अक्ष वगैरह बहुत सारा वो मैं डिटेल में बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं केवल न्यूमेरिकल की बात करूंगा तो उसी पे बेसिस कुछ बता रहा हूँ। लेंस का रेखीय आवर्धन m = I/O = V/U, ये फॉर्मूला होता है। दर्पण में माइनस आता है, लेंस में प्लस। और लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? फोकस दूरी का सूत्र 1/f = 1/v - 1/u। ठीक, इसमें ये क्या होता है? उत्तल और अवतल दोनों के लिए ये फॉर्मूला होता है, लेकिन उत्तल अवतल के लिए मैं कंडीशन लिखा भी चुका हूँ कि उत्तल में u माइनस का होता है, बाकी क्या होता है हमारा? प्लस का होता है। और अवतल में क्या होता है हमारा? सारी चीज़ माइनस की होती है।
अब इसके न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से, पहला क्वेश्चन देखो 15 सेंटीमीटर है, मतलब एफ कितना है 15 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा बोल रहा, उत्तल। याद रखना उत्तल में केवल यू माइनस का होता है, बाकी सब प्लस का होता है। ठीक, एम आवर्धन जो होता है आभासी और वास्तविक के लिए अलग होता है। वास्तविक के लिए एम की वैल्यू प्लस की होती है, आभासी के लिए माइनस की होती है। ठीक है ना। और से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, u माइनस के 30 वस्तु से दूरी है, तो मैंने u बोला था माइनस का होगा। और हमारा क्या है, स्थित प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है v। तो लेंस के सूत्र से वन अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन एफ की वैल्यू 15 है, v हमें निकालना है, u क्या है माइनस के 30, 1 अपॉन 15 v माइनस माइनस प्लस, ये v इधर प्लस का है, ये 30 इधर प्लस के इधर जाएगा तो माइनस का हो गया। तो लिख सकता हूँ मैं इसका 30 एलसीएम आएगा, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया 30 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब से दूरी कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। फिर इस तरीके का ये और क्वेश्चन देखते हैं। अगला है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, मतलब कि f 20 सेंटीमीटर। अवतल है, अवतल के लिए f माइनस का होता है, सारी चीज माइनस की होती है। उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, u निकालना है। उसका प्रतिबिंब कितना बने 12 सेंटीमीटर पर, v 12 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का। तो वही लेंस के सूत्र से। इस बार क्या पहले इससे जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन v पूछ लिया था, इसमें u 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन एफ की वैल्यू क्या है माइनस के 20, v कितना है माइनस के 12, माइनस के u, ये क्या है ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का। ये हो जाएगा 20 माइनस 12 और 20 इंटू 12, ये कितना बचेगा 8, 20 इंटू 12, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये कट जाएगा 10। तो 30 इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन यू और u इज इक्वल टू माइनस के, तो u हमारे पास कितना आ गया माइनस के 30 सेंटीमीटर। वस्तु से दूरी जो आई हमारी कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन। बस क्वेश्चन में एग्जाम में हमेशा ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन आपको कौन से लेंस का दिया, उत्तल है अवतल है। उत्तल का दिया तो उत्तल के कॉन्सेप्ट लगाना, अवतल हो तो अवतल के कॉन्सेप्ट यूज करना। एक देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखना। क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम है, मतलब कि O 5 सेंटीमीटर, ये जो बीम है वस्तु से दूरी बोल रहा है वो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के F 10 सेंटीमीटर। अभी सारी लेंस
अभिसारी बोला है उन्होंने कोई सा लेंस का नाम नहीं लिया, उत्तल है अवतल है, केवल ये बोला अभिसारी लेंस है। याद रखना अभिसारी लेंस हमारा उत्तल होता है और अपसारी लेंस जो होता है वो हमारा अवतल होता है। ठीक है, एग्जाम में उत्तल अवतल ना आए और ये बोलते हैं अभिसारी अपसारी। अभिसारी होता है उत्तल और अपसारी अवतल, तो अभिसारी लेंस है तो प्लस का रहेगा। फिर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, u माइनस के 25। प्रकाश किरण आरेख खींचिए और वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, ठीक, v, और इसका आकार वगैरह बताना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम शो कर लेगा। एक लाइन है, आरेख बनाना है, अवतल लेंस रखा है क्योंकि अभिसारी लेंस है तो अवतल होगा। यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, यहाँ से एक प्रकाश किरण जाएगी, ठीक, वो हमारी ये हो जाएगी। फिर एक अन्य प्रकाश किरण जाएगी, वो हमारे इस बिंदु को जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है ना, ये ओ डैश है। यहाँ से वस्तु से दूरी क्या है हमारी, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा सेम उसी तरीके से डायग्राम बनता चला जाएगा। और यहाँ कोई फोकस है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है हमारी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है हमारी, v हमें निकालना है। जो भी निकल के आएगी वो तो बाद में शो कर देंगे, लेकिन डायग्राम हमारा यही होगा बिल्कुल। ठीक है ना, बाद में जब v हमारे निकल के आएगा जब उसमें मेंशन कर दूंगा। लेंस के सूत्र से 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 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 ये हो जाएगा प्लस, ये v 10, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, ये 1/v, ये कितना हो गया 25 माइनस 10 अपॉन 25 इंटू 10, 1/v इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 15/25 इंटू 5 10, 5 दिया 15, 5 पंजे 25, तो 1/v इज इक्वल टू 50, तो v इज इक्वल टू 50/3। ये आ गया v आपका प्लस का सेंटीमीटर में, 50/3। इसे डिवाइड कर लेंगे तो करीब 16 पॉइंट कुछ आएगा, 16.67 सेंटीमीटर या। ठीक, यदि मैं यहाँ से रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला लगाता m इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू v/u। ठीक, o क्या है 5 सेंटीमीटर है, v हमारा कितना आया 50/3, u कितना था माइनस के 25। ठीक, 25 दूनी 50 और i कितना आ गया यहाँ से 10/3 माइनस का, इमेज क्या बनेगी 3 पॉइंट कुछ समथिंग 3.33 सेंटीमीटर। ठीक भाई, तो हमारी क्या बनेगी, प्रतिबिंब क्या होगा माइनस का, भाई इमेज हमारी क्या आई, आई हमारा माइनस का आया, तो प्रतिबिंब क्या होगा हमारा वास्तविक तथा उल्टा, वही वास्तविक तथा उल्टा। देखो ये बन भी रहा है, इमेज क्या बनेगी हमारी वास्तविक और उल्टी। यहाँ से हमारी वस्तु ए भी कर लेना, यहाँ ए डैश या ओ डैश है और हमें आई डैश हमें इमेज यहाँ मिल गई। ठीक, तो v कितना आया था हमारा 50/3। यहाँ से f कितना था फोकस दूरी भाई 10 सेंटीमीटर। ठीक, और v कितना था यहाँ से यहाँ तक की दूरी, v कितनी है हमारी 50/3, या लिख सकता हूँ 16.67 सेंटीमीटर। इमेज इतनी बन गई हमारी। ठीक है भाई, ठीक, ये हमें मेंशन करना था पूरा कि हमें क्वेश्चन था कि कोई वस्तु है जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है और फोकस दूरी इसकी 10 सेंटीमीटर है, वस्तु से दूरी 25 सेंटीमीटर है, उसकी प्रतिबिंब से दूरी बतानी थी। तो लेंस के सूत्र से 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेंगे 50/3 आ गई 16.67। ठीक, फिर m इज इक्वल टू I/O होता है इज इक्वल टू v/, यहाँ से i की वैल्यू आ जाएगी माइनस 13.3 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा इमेज हमारी वास्तविक और उल्टा होगा।
या आकार से छोटा, ये भी लिख सकते हैं, या आकार से छोटा। ठीक है भाई, ये हमारा डायग्राम मेंशन हो जाएगा पूरा का पूरा कि एक वस्तु चली, यहाँ पे इसका फोकस F1 मान लो, यहाँ से F2 है कोई किरण, ये इतना वस्तु दूरी 10 थी, फोकस दूरी है, प्रति इमेज जो हमारी बनी 16.6 सेंटीमीटर की बनी। इस चीज़ का ध्यान रखना कि लेंस उनने को दिया नहीं था कि अवतल है उत्तर, नहीं बोलता अभिसारी के लिए यूज़ हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर आता है तुम्हारा इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है मैं तुम्हें ऐसे ही बता देता हूँ। इसके बाद एक टॉपिक और है, वैसे वह है नहीं लेकिन मैं बता दूँगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। भाई इसमें जो है, जो आपके लेंस के जितने टाइप के क्वेश्चन थे 3-4 वो मैं करा चुका हूँ, सेम इसी पर डिपेंड सारे क्वेश्चन हैं, वो आप सेम ऐसे ही होंगे, आप कर लेना। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है बेटा, प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है कि जब कोई प्रकाश, ये प्रकाश जा रहा है, ये प्रकाश की कोई किरणें हैं, प्रकाश की किरणें, जब कोई प्रकाश किरण, ठीक, किसी मतलब कि जब कोई प्रकाश किरण किसी धूल धुआं आदि कणों से होकर गुजरती है, ठीक, धूल धुआं आदि कणों या द्रव से होकर गुजरती है, तो उसमें के जो माध्यम के कण हैं ये छोटे छोटे क्या एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, ऐसे इन्हें एब्जॉर्ब कर लेंगे। माध्यम के कण क्या कर लेते हैं, अवशोषित करके क्या करते हैं, अवशोषित यहाँ करने के बाद क्या है, चारों दिशाओं में वितरित कर देते हैं, फैला देते हैं। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। कि जब कोई प्रकाश किरण, यहाँ से देखो डेफिनेशन, जब कोई प्रकाश किरण हमारी धूल धुआं आदि कणों से होकर गुजरती है तो माध्यम के जो कण होंगे, माध्यम में कुछ भी हो सकता है, ग्लास, मतलब कि वाटर वगैरह, कुछ भी लिक्विड, कुछ भी, माध्यम के कण क्या होते हैं, उसे अवशोषित करके चारों दिशाओं में फैला देते हैं, वितरित कर देते हैं। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है ना। फिर इसके बाद हमारा जो है एक और टॉपिक है, वो और बता देता हूं मैं, क्रांतिक कोण, जिसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण होता क्या है कि सघन माध्यम में बना वह विशेष आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, इसे क्रांतिक कोण कहते हैं। C इज इक्वल टू या N इज इक्वल टू 1/sin c, ठीक, या sin c इज इक्वल टू 1/n, ये भी लिख सकते हैं, यदि N इज इक्वल टू 1/sin c होता है फॉर्म। ठीक है ना, कि सघन माध्यम में बना वह विशेष आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान क्या हो, 90 डिग्री हो जाए, वो क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो था उसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, उसमें मैंने बता दिया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है वो भी समझ लो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कि सघन माध्यम में बना वह विशेष आपतन कोण, कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से जाती है तो उस पर जो कोण बनता है, मतलब कि 90 डिग्री से वो थोड़ा और आगे हो जाता है, जो एंगल है हमारा 90 डिग्री से क्या हो जाता है, आगे हो जाता है, उसी घटना को हम प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसके एप्लीकेशन है, रेगिस्तान की मरीचिका, हीरे का अत्यधिक चमकना, ये सब पूर्णांतरिक परावर्तन। इसके दो वो हैं शर्तें कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, ठीक है, और जो आपतन कोण होना चाहिए परावर्तन कोण से बराबर बड़ा होना चाहिए, सॉरी, या बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। वैसे ये सिलेबस में है नहीं, हटा दिए गए हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक चीज़ और आती है इसमें,
वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। इस बार ये क्वेश्चन बन सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो ये ध्यान भी रखना, देखो वास्तविक का मतलब क्या होता है जिसे हम रियल देख सकते हैं, आभासी का मतलब होता है जिसे हम केवल एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे देख सकते हैं इजीली, ठीक। आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पे नहीं देख सकते, उसे हम उसकी हम फोटो ले सकते हैं, ठीक है ना। इसका प्रतिबिंब क्या होता है, सदैव उल्टा दिखाई देता है वास्तविक का, और उसका सदैव सीधा दिखेगा। वास्तविक प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब होगा वो सदैव कैसा होगा, उल्टा दिखाई देगा, इमेज उल्टी होगी इसकी, ठीक है ना। और उसका क्या दिखाई देगा, बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। यह सदैव जो इसका दर्पण होता है वो सदैव आगे बनता है और वो उसके पीछे की ओर बनता है, ठीक है भाई। तो आज ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो इस चैप्टर जो हमारा नेक्स्ट अगला चैप्टर आएगा, मानव नेत्र एंड रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। जय हिंद, थैंक यू।